हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो ये है सैटरडे का वीडियो जो हम कल नहीं डाल पाए थे। कल लंबा वीडियो हो गया था, इसीलिए कुछ क्लिप्स हमने कल नहीं डाली थी, आज वाले ब्लॉग में ऐड की हैं। तो ये चल रहा था वेल्डिंग का काम, तो डोर वगैरह लग गए थे, इंटरलॉक के कुछ काम बच्चे थे, तो वेल्डिंग वाले भैया को ही करने थे, तो वो कर रहे थे। तब तक आ गए थे भाभी भैया गोमती नगर से क्या गए थे भाभी की दवाई लेने, क्योंकि भाभी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी इधर। तो हॉस्पिटल से दिखा के फिर घर आ गए थे, क्योंकि भैया भाभी काफ़ी टाइम से आए भी नहीं थे घर। तो आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं भाभी, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बड़ी मुश्किल से खाना खाई थी, मना कर रही थी नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती खिला दिया, क्योंकि दवाइयाँ खानी होती हैं और तबीयत ठीक नहीं है तो इनका खाने का मन नहीं करता है। और इधर आदि करने लगे थे वीडियो शूट, तो हम बैठे थे बात कर रहे थे। भैया का किसी का फ़ोन आ गया था ऑफिस से, तो भैया ऑफिस में किसी से बात कर रहे थे, भाभी से हम हाल चाल पूछ रहे थे। और इतनी ज़्यादा भाग दौड़ उस दिन भी थी, सैटरडे वाले दिन की, अच्छे से बात तो नहीं कर पाए, क्योंकि जब काम होता है ना तो आपको बताना पड़ता है बराबर, या कोई और हो तो ये तो ऑफिस में थे, हम ही थे, तो जो भी काम चल रहा था, पेंटिंग का अलग चल रहा था और वेल्डिंग वालों का अलग चल रहा था, तो बताना पड़ता है कि कहाँ पे क्या कराना है। इसीलिए थोड़ी देर हमने भाभी से बात की, जब तक खाना खाई थी उतनी देर ही हम बैठ पाए थे। और फिर भाभी भैया को पूरा घर भी दिखाया था, कहाँ पे क्या बनवाया है। इधर तबीयत ठीक नहीं थी भाभी की, इसीलिए भैया नहीं आए थे। तो ये उसी दिन का शाम का वीडियो है, जब सारा काम ख़त्म हो गया था, सब लोग चले गए थे अपने अपने घर, लेबर मज़दूर। उसके बाद हमने सोचा चलो, खाना अच्छा खासा रखा हुआ था, क्योंकि दोपहर में भी खाना बना था, तो शाम को खाना बनाना नहीं था। फिर हमने सोचा, मेरे कुछ मसाले जो है ख़त्म हो गए थे, जैसे कि धनिया, खड़ी मिर्च और बेसन, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो बेसन तो हम घर ही में बना लेते हैं, और मिर्च का पाउडर भी हम घर में ही बनाते हैं, धनिया पाउडर भी घर में बनाते हैं, गरम मसाला पाउडर भी घर में ही बना लेते हैं। सिर्फ हल्दी हम पैकेट लेके आते हैं, बाकी सारे खड़े मसाले लेके आते हैं, घर में खुद से बनाते हैं, तो अच्छा टेस्ट आता है। ऐसे क्या है कि भून लेते हैं हर चीज़, जैसे धनिया है भून के बनाओ तो अलग स्वाद आता है, और मार्केट से आप जो लेके आएंगे वो भून के नहीं देते हैं, तो इसीलिए हम पहले भून लिए थे, ठंडा होने का वेट कर रहे थे। इधर हम जो है जो चने की दाल है उसको माइक्रोवेव में उसका मॉइस्चर ख़त्म करने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। जब उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा फिर ठंडी करके पीस लेंगे। और ये मैंने ग्लव्स निकाला तो ये काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, देखा तो उसका फॉर्म गलने लगा था, इसलिए मैंने उसको दिया फेंक, दूसरा लेके आना पड़ेगा किसी दिन मार्केट से। और इसी में हम मिर्चें भी, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम आ गया है तो हर चीज़ में मॉइस्चर हो जाता है। फिर ये पीसने वाली जो चीज़ें हैं, जब तक अच्छे से, या तो धूप आप दिखा दो 2-3 घंटे की, तो धूप का क्या है कि काम चल रहा था ऊपर भी छत पे, तो इसीलिए नहीं रखे थे मसाले। फिर हमने सोचा माइक्रोवेव में ही मॉइस्चर सुखा देंगे और अच्छे से पीस लेंगे। मसाले काफ़ी टाइम से पीसे नहीं थे और ख़त्म भी हो गए थे। एक बार पीस लो तो फिर 2-3 महीने तक फुर्सत हो जाती है, बार बार नहीं बनाना। और धनिया वगैरह ख़राब भी नहीं होती, ना ही मिर्ची, धनिया, हल्दी, ये सारे मसाले, गरम मसाले, ये ख़राब नहीं होते हैं। और जब आप घर में बनाते हो तो बरकत भी होती है, फिर अच्छा खासा चल जाते हैं। तो हम और हमारी बहन आदि भी भूखे थे, तो आदि का खाना खाने का मन नहीं था, बोले मम्मी मैगी बना लूँ, तो मैंने कहा ठीक है बना लो। तो ये फ्राई पैन में मैगी बना रहे थे, और मेरी बहन के हस्बैंड का फ़ोन आ गया था, तो फ़ोन पे बात कर रही थी। नहीं, हस्बैंड का आया था, हाँ उन्हीं का आया था शायद, या फिर बड़ी बहन का आया होगा, क्योंकि बड़ी बहन से हम बोल रहे थे, काफ़ी टाइम से मेरी बात हुई नहीं थी और टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, और बात करनी ज़रूरी थी। संडे था तो हम सोचे थे कि दीदी को बुला लेंगे घर, इन्होंने बोला था कि फ़ोन कर देना दीदी को, कल हम रहेंगे घर पे। तो काफ़ी टाइम से हम भी नहीं जा पाए हैं, तो सोचे कि चलो बुला लेते हैं संडे को, लेकिन दीदी ने मना कर दिया, क्योंकि जीजा को जाना था घर अपने, इसीलिए फिर
मैंने दाल वगैरह पहले ही भिगो के रख दी थी। जब ये सारा काम कर रहे थे तो मैंने सोचा कल संडे है तो बनाएंगे मूंग की दाल का चिल्ला, तो भिगो के रख दी थी। हालांकि चिल्ले किसी को कल पसंद नहीं आए थे, ब्लॉग में मैंने बताया। इधर आ गए थे पतिदेव आते ही अपना टिफ़िन डायरेक्ट, अगर हम किचन में हैं तो ये किचन में ही आ जाते हैं, जहाँ भी होंगे तो वहाँ आ जाते हैं हाल चाल पूछने कि क्या क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ। तो सारा अपडेट लेते रहते हैं टाइम टू टाइम, सुबह शाम। इस बार मिक्सी चला रहे थे तो इनको सुनाई नहीं दे रहा था, तो हमें इसीलिए कान में बोलना पड़ा कि ये सुन लें मिक्सी की, क्योंकि दाल वगैरह जब पीसो तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है मिक्सी की। और इधर हम छानते जा रहे थे। तो ये चलनी है जो हम लेके आए थे चाइना बाज़ार से, चलनी से ही सारे मसाले चाल के रख ले रहे थे, अच्छे से स्टोर करके रख देंगे। क्योंकि हम सोच रहे थे कि पतिदेव कभी भी, अगले दिन था संडे, तो मैंने सोचा ऐसा ना हो पतिदेव पकौड़ी खाने की डिमांड कर दें। और बेसन हो गया था मेरा ख़त्म, दाल तो काफ़ी टाइम से रखी थी, बस पीस नहीं पा रहे थे हम, तो आज मौका मिल गया और पीसने लगे। और पतिदेव भी मेरे साथ खड़े हो गए थे किचन में बातें करने के लिए। बहुत सारी बातें हुई क्या क्या बताएं, याद ही नहीं रहता इतना कुछ। इधर बात करते जा रहे थे और हम अपना काम भी करते जा रहे थे। ये बोल रहे थे कि फटाफट काम ख़त्म कर दो और हमको दिखाओ कहाँ पे क्या कराया है आज काम। तो मैंने सोचा 2 मिनट वेट कर लो, अभी चल रहे हैं। और ये जो मिर्चें हैं, मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था, मिर्चा पाउडर जब चाल रहे थे तो उसका पाउडर उड़ के पूरे हाथ में चला गया था। इतनी ज़्यादा हमको इरिटेशन हो रही थी। फिर हमने सोचा काम ख़त्म कर ले, थोड़ा सा ही बचा था। तो सबसे पहले मेरी गलती ये हुई, मिर्चें मुझे बाद में पीसने चाहिए थे। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने मिर्चें ही पीस दिए, इसीलिए हाथों में जलन जैसी हो रही थी। 1-2 बार मैंने बीच में हाथ धुले भी थे, मतलब पानी से। और इधर मेरी बहन आ गई थी जो खाली बॉटल वगैरह वो भी पानी की लगा रही थी। और ये फिर से आ गए कपड़े चेंज करके, क्योंकि सुबह से शाम तक कपड़े पहने रहते हैं। इनसे हम बोलते हैं कि घर में आप पहन के रखा करो, लेकिन बोलते हैं कि नहीं, सुबह से रात तक पहन के रखते हैं, इतना नहीं पहन पाएंगे, मैं तो पागल हो जाऊँगा। ये चीज़ है, इसीलिए इनको हम कम वीडियो में लाते हैं, क्योंकि ये घर में फ्री रहते हैं। और आधी खड़े होके बातें सुन रहे थे कि पापा क्या बात कर रहे हैं, और आदि भी अपना अपना सजेशन देते रहते हैं कि मम्मी ऐसा करा लेना। तो ये बोल रहे थे कि पापा सारा काम तो होने वाला है, बस मेरा क्रिकेट का मतलब ये बोल रहे थे आदि कि हमको प्रैक्टिस करनी होती है क्रिकेट की, तो आप जाल लगवा दो ऊपर छत पे, ताकि हम क्रिकेट की प्रैक्टिस कर लें और टाइम मेरा बच जाएगा। तो इनके पापा बोल रहे थे कि थोड़े दिन वेट कर लो, बहुत जल्दी ही करा देंगे तुम्हारा ये वाला काम भी। पहले नीचे जो भी थोड़ा बहुत बचा है वो हो जाए कंप्लीट, उसके बाद करा देंगे। तो नीचे जो टाइल्स वाले भैया हैं जिन्होंने टाइल्स लगाई हैं, वो ऐसे लगाई हैं कि ढलान कमोड के पीछे कर दी, तो सारा पानी कमोड के पीछे चला जा रहा है। जो नाली है वहाँ पे पानी जाता ही नहीं है। और पतिदेव ने देखा तो उनको आगे गुस्सा, फिर टाइल्स वाले भैया को फ़ोन मिलाया और इन्होंने कहा कि आके ठीक करो इसको, जो तुम गड़बड़ कर गए हो। तो उसने फ़ोन ही काट दिया, उसके बाद फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। तो ये वीडियो है जब मेरे चाची के लड़के का तिलक था, जब हम गए थे, तो ये वीडियो डालना मिस हो गया था। और कल ये फ़ोन में देख रहे थे तो हमें मिल गया। तो आदि और बच्चे जितने भी थे वहाँ पे सारे मिलके डांस कर रहे थे। ये मंगाया था मैंने वॉलपेपर अमेज़ॉन से, स्टिकर वाला है ये। तो हाँ, देखा कि बहुत मतलब सही लग रहा है, मैंने सोचा चलो मंगा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।